जय जिनेंद्र मित्रों, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो लाइफ सीक्रेट्स में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नई नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। मित्रों, आज बात करते हैं गरीबों के मसीहा, रियल लाइफ के सुपर हीरो सोनू सूद जी के बारे में। सोनू सूद जी इस कोरोना महामारी के बीच असली हीरो साबित हुए हैं। लॉकडाउन में भी उन्होंने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पे पहुंचा दिया है। सोनू सूद जी बीते कुछ महीनों में हज़ारों प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाकर उनकी मदद कर चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान वे कई लोगों की ज़िंदगी के सुपर हीरो साबित हुए हैं। सोनू जी का ये काम जारी है, लेकिन घर वापस होने के बाद भी वे बेरोज़गार मजदूरों की सहायता कर रहे हैं। लोगों को घर पहुंचाने और छत देने के बाद भी अब वे ज़रूरतमंदों के रोज़गार की व्यवस्था भी कर रहे हैं। सोनू सूद जी जितने लोगों की मदद कर रहे हैं, उतने गुना उनसे मदद मांगने वाले बढ़ते जा रहे हैं। कोई इमिग्रेशन में मदद मांग रहा है, किसी के पास बहन के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है, किसी का बाढ़ में घर बर्बाद हो गया है, किसी की किताबें बाढ़ के पानी से ख़राब हो गई हैं, किसी के पास पिता के श्राद्ध के पैसे नहीं हैं। हर कोई सोनू सूद हेल्पलाइन पर फ़ोन कर रहा है। पहले जहां लॉकडाउन में केवल फंसे हुए लोगों को घर पहुंचाने के लिए उनकी हेल्पलाइन पर फ़ोन आ रहे थे, अब तो ट्विटर, फेसबुक हेल्पलाइन, ईमेल, इंस्टाग्राम, हर जगह से मदद की गुहार की बारिश हो रही है। सोनू सूद फिर भी हर एक के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है सबकी मदद करना नामुमकिन है। उन्होंने भी मैसेज के जरिए बताया था 41,000 से ज़्यादा हेल्प मैसेज आ रहे हैं, जिसमें 1137 ईमेल, 19,000 लोगों ने फेसबुक पर मदद मांगी है, 4800 से ज़्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर और 6700 से ज़्यादा लोगों ने ट्विटर पर उनसे गुहार लगाई है। अभी इसमें फ़ोन करने वालों की संख्या उन्होंने नहीं दी है। इससे ये तो पता चलता है कि सोनू से मदद मांगने वालों में पढ़े लिखे लोगों की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि विदेश के लोग भी इमिग्रेशन में मदद मांग रहे हैं और देश के किसी भी कोने की बात हो, सोनू जी इनकार नहीं करते हैं। सोनू जी किसी की सर्जरी करवा रहे हैं तो किसी का घर बनवा रहे हैं, किसी को ट्रैक्टर दिलवा रहे हैं तो किसी को कोर्स की किताबें। उनसे मदद मांगने वाले किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है। ऐसे में आखिर सोनू की मदद की कितनी सीमा होगी? और यही हो रहा है, वो जितने लोगों की मदद कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगले दिन मदद मांगने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। मित्रों, ऐसे महानायक, ऐसे सुपरस्टार तो हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। जितनी भी ज़्यादा उनकी प्रशंसा की जाए वो कम है। मित्रों, सोनू सूद जी में दया का भाव, करुणा का भाव, दयालुता का भाव कैसे उत्पन्न हुआ, आज हम उनकी चंद्र कुंडली से भी जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस इंसान में लोगों के प्रति कुछ करने की हमदर्दी हो, लोगों के प्रति करुणा का भाव हो, लोगों के प्रति संवेदनशीलता हो, ऐसे इंसान की चंद्र कुंडली कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि ये सब मन की अवस्था पर ही टिका हुआ है। बहुत से सुपरस्टार हुए हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। इस मुहिम में सोनू सूद जी ने अकेले दम पर लड़ाई लड़ी है और करोड़ों लोगों का दिल जीता है। हज़ारों लोगों की वो रोज़ मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका मन से जुड़ाव है। तो ये सब चंद्र कुंडली पर ही निर्भर करता है। आज हम उनकी चंद्र कुंडली के आधार पर कुछ योगों को भी बताएंगे और हम उनके सम्मान में जितने भी शब्द कहें वो कम ही पड़ेंगे। मित्रों, प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनू सूद जी का जन्म 30 जुलाई 1973 को हुआ है। उनका जन्म रविवार को हुआ है और उनकी जो जन्म कुंडली बनकर आई है वो कर्क लगन की कुंडली चंद्र कुंडली के आधार पर बनकर आई है। क्योंकि उनका चंद्रमा कर्क राशि में है, इसलिए हमने चंद्र कुंडली के अनुसार उनकी कर्क राशि तो आधार मानकर उनकी कुंडली का निर्माण किया है। क्योंकि हमारे पास उनका जन्म समय उपलब्ध नहीं है, तो हम कर्क लगन से उनकी कुंडली का आंकलन करेंगे। मित्रों, जन्म के समय उनका चंद्रमा कर्क राशि में था, तो कर्क राशि के आधार पर उनका लगन भी कर्क लगन मानकर हम चलते हैं। कर्क लगन में बहुत संवेदनशीलता होती है। कर्क राशि या कर्क लगन बहुत संवेदनशील लगन होता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो कर्क लगन वालों के लिए इस प्रकार का होना सही लगता है। कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारे अंदर चल रही भावुकता की लहरों का कारक है। कर्क लगन को समझने के लिए हमें चंद्रमा के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चंद्रमा एक ही राशि का मालिक होता है, जबकि सूर्य को छोड़कर दूसरे सभी ग्रहों की दो दो राशियाँ होती हैं। बस यही कारण है कि कर्क लगन वालों के लिए चंद्रमा के स्वभाव की परछाई 100% नज़र आती है।
विष्णु पुराण में भी जिक्र आता है कि जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसमें से अमृत, विष तथा दूसरी वस्तुओं के अलावा चंद्रमा भी समुद्र से निकला और उसकी ठंडी शीतल किरणें देवताओं के चेहरों पर अपनी शांति की वर्षा करती हुई छा गई। शिव भोलेनाथ ने इस चंद्रमा को एक गहने की तरह अपनी जटाओं में सजा लिया। चंद्रमा स्वभाव से बहुत शांत है, इसमें अग्नि या तेज की बहुत कमी है। यही कारण है कि कर्क लगन वाले बहुत कम क्रोधित होते हैं। अगर वे क्रोधित हो भी जाते हैं तो किंतु उस पर दूसरों पर प्रकट नहीं करते और अपने क्रोध से कभी भी दूसरों को जलाने की कोशिश नहीं करते। शायद ही कर्क लगन वाला ऐसा कोई व्यक्ति हो जो बहुत ज़ोर से या ऊंची आवाज़ से दूसरों से झगड़ा या लड़ाई करे। बहुत हालातों में कर्क लगन वाले उन लोगों को पसंद नहीं करते जो बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। कर्क लगन के व्यक्ति दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। अपनी खुद गर्जी को सामने न रखते हुए ये लोग दूसरों की तकलीफ़ देखकर बहुत पिघल जाते हैं और एक आम सीमा से आगे बढ़कर भी दूसरों की सहायता करते हैं। ऐसी सहायता करने से ही इनके मन पर जो दूसरों के कष्ट का प्रभाव इनको परेशान करता है, ये उसी से छुटकारा पाने के लिए अपनी सहानुभूति को बहुत खुले दिल से दूसरों में बांटते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसा कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा भोलेनाथ की जटाओं में सजा हुआ एक गहना है, इसी कारण से चंद्रमा में शिव के वे गुण भी आते हैं जिसके कारण शिव को भोलेनाथ कहकर पुकारा गया है। इसी कारण से कर्क लगन वालों में चालाकी या कूटनीति के स्थान पर एक बच्चों जैसा भोलापन होता है। शायद इसलिए इनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बहुत हद तक एक बच्चे के समान होता है। दूसरों की बुराइयों पर ये विशेष ध्यान नहीं देते और जो बात इनको आकर्षित करती है उसी से इनके मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी ग्रहों में चंद्रमा हमारे बचपन का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए कर्क लगन वालों में एक बच्चे जैसी मासूमियत या भोलापन जीवन भर बना रहता है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार हमारे चौथे घर में कर्क राशि आती है। चौथे घर का हमारे हृदय से या दिल से बहुत संबंध है, इसलिए कर्क लगन का व्यक्ति दुनिया को अपने दिल या अपनी भावना के दृष्टिकोण से ही जान सकता है और उसमें जीवन में भावना का महत्व धन दौलत नाम तथा किसी वस्तु के मुकाबले सबसे ज़्यादा होता है। कुछ लोगों का विचार है कि कर्क राशि में कर्क लगन वालों के लिए जीवन में घोर संघर्ष को निभाना मुश्किल होता है, लेकिन वास्तव में ये बात सच नहीं है। कर्क राशि का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो केकड़ा है। केकड़ा जो समुद्र में रहता है और बेकार दूसरे जीवों को खाता नहीं, इसलिए हमें ऊपर से देखने में लगता है कि कर्क लगन वाले व्यक्ति शायद बहुत सूक्ष्म स्वभाव के होंगे, किंतु यदि हम गहराई में जाएं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कर्कट यानी केकड़ा जब किसी चीज़ को अपने पंजों से पकड़ लेता है तो फिर उससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। जिस चीज़ को पकड़ा है उसी चीज़ को काट कर उससे अलग करने पर ही हम कर्कट से छुटकारा पा सकते हैं। ये बात कर्क लगन वालों के लिए बहुत चीज़ों पर लागू होती है, इसलिए जब वे जीवन में किसी बात की लगन लगा लेते हैं तो बहुत सब्र से और लंबे समय तक उसकी प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं। तो मित्रों, ऐसे ही जुझारू प्रवृत्ति के कभी भी हिम्मत ना हारने वाले हमारे सुपर हीरो सोनू सूद जी हैं, जिनके अंदर करुणा का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। कभी भी विषम परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं, हिम्मत नहीं छोड़ते और लगातार लोगों की सहायता करते हैं। मित्रों, इनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की भी युति है। चंद्रमा सूर्य से एक अंश ज़्यादा है, यानी प्रतिपदा के आसपास का जन्म है। और मित्रों, चंद्रमा सूर्य के रोशनी ग्रहण करता है, इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों का प्रभाव इनके लगन पर है। सूर्य और चंद्र दोनों लगन एक समान ही है, यानी दोनों ही कर्क लगन है। दोनों पर एक समान रूप से गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि सूर्य और चंद्रमा पर पड़ने से इनके अंदर दयालुता का भाव है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है। जब आत्मा और मन पर एक साथ गुरु का प्रभाव पड़ता है तो ऐसा इंसान किसी के प्रति हमदर्दी और किसी के प्रति कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। किसी को रोते हुए देख नहीं सकता और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देता है। मित्रों, जब मन और आत्मा पर कोई अच्छे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, ऐसा इंसान ही कुछ करने के लिए जीवन में आगे बढ़ता है और लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। इसलिए इनके सूर्य और चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव होने से इनको लोगों के प्रति हमदर्दी है और लोगों के लिए ये बहुत कुछ करना चाहते हैं। मित्रों, इनके जो शुक्र है और मंगल पर राहु का प्रभाव होने के कारण इनको फिल्म जगत में नेगेटिव रोल या विलन के रोल में काफ़ी सराहा गया, क्योंकि शुक्र फिल्म इंडस्ट्री का भी कारक है, एक्टिंग का कारक है, उस पर राहु का प्रभाव है। और पंचमेश मंगल होने के कारण उस पर भी राहु का प्रभाव होने के कारण ये फिल्म लाइन में नेगेटिव रोलों के लिए बहुत सराहे गए और बहुत अच्छा काम किया। आज भी इनको अपने रोलों के लिए बहुत जाना जाता है।
मित्रों, सूर्य बुध केतु की युति सूर्य और चंद्रमा से द्वादश भाव में बन रही है। शनि बुध और केतु की युति इनकी द्वादश भाव में बन रही है, जिस कारण निर्णय लेने की क्षमता गजब की है। एकदम से निर्णय लेकर अपने कार्य को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये बहुत ही अच्छा योग इनके द्वादश भाव में बना हुआ है। मित्रों, चंद्र कुंडली से 13 प्रकार के राजयोग बने हुए हैं, जिस कारण इनको यश मान और ख्याति की प्राप्ति हो रही है और होती रहेगी। इनका लगन कुंडली चाहे कोई भी हो, परंतु चंद्र कुंडली अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। सूर्य चंद्रमा पर बृहस्पति का शुभ प्रभाव इनके मन और हृदय को पवित्र कर रहा है और लोगों के प्रति कार्य करने की क्षमता भी प्रदान कर रहा है। शनि बुध की युति इनको बहुत तेज़ दिमाग का भी बनाती है और हर समस्या से निपटने में सहायता प्रदान करती है। मित्रों, सोनू सूद जी रियल लाइफ के सुपर हीरो हैं। आपकी इंसानियत, महानता और आपके स्वभाव और देश के लोगों के प्रति आपके भाव को मेरा सादर वंदन, नमन, प्रणाम है। सही रियल लाइफ के हीरो हो आप। मेरा देश महान, हमारे सोनू जी महान। हमने भगवान नहीं देखा है, परंतु हमने भगवान के रूप में सोनू सूद जी को देखा है। थैंक यू सर फॉर एवरीथिंग यू आर डूइंग फॉर आवर कंट्री। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू सर, यू आर ए रियल हीरो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने सोनू जी के जीवन के बारे में जाना और चंद्र कुंडली के आधार पर हमने विश्लेषण करने की कोशिश की। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।